देखिए भाई, ये नए वर्ष से आपको पढ़ाएंगे। 2-3 बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले। एक तो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था रिएजेंट के बारे में, और 2 तरह के रिएजेंट मैं आपको डिस्कस किया हूँ। एक तो इलेक्ट्रोफाइल किया हूँ और एक न्यूक्लियोफाइल किया हूँ। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था क्लीवेज के बारे में, और मैंने आपको बताया 2 तरह से क्लीवेज कर सकते हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, और जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपको डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी कंपाउंड्स के अंदर। मैंने आपको समझाया कि इंडक्टिव करने के लिए आपको 2 तरह का इफेक्ट करना पड़ेगा, प्लस आई और माइनस आई। मैंने बताया जिन कंपाउंड्स में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगी उन कंपाउंड्स का बिहेवियर एसिडिक हो जाएगा, और जिन कंपाउंड्स में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगी उन कंपाउंड्स का बिहेवियर बेसिक हो जाएगा। नई टॉपिक आपको पढ़ाता हूं, एक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। बहुत बार हम लोग इसको पढ़ते आएंगे। देखिए, फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको डिस्कस कराएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ा चुके हैं इससे पहले, तो क्या आप लोग फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आपको बताएंगे, उसके बाद इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। जिसे हमारे पास ये CH3 लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH3, देखिए इस पर रिएजेंट का अटैक हुआ। रिएजेंट के अटैक के बाद क्या होगा, इस कंपाउंड की दोनों टर्मिनल सेम है, और जिस कंपाउंड में दोनों टर्मिनल सेम होते हैं उनमें क्लीवेज के समय क्या होता है भाई, क्लीवेज के समय जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को तो ए वाला एटम ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को ए वाला ग्रुप ले लेगा, और मैंने बताया कि हम लोग इसे इस टाइप से रूप कर सकते हैं, ऐसे डिवाइडेशन कर सकते हैं हम लोग भाई। इसमें अभी डिवाइडेशन कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास C2H5 है, C2H5 है, इसमें रिएजेंट का अटैक हुआ है। रिएजेंट के अटैक के बाद ये C2H5 और ये C2H5 दोनों अलग अलग हो गए। ये Cl हम लोगों के पास है, ये Cl हम लोगों के पास है भाई। रिएजेंट के अटैक हुई है, और रिएजेंट के अटैक के बाद Cl और Cl दोनों सेपरेट हुए हैं। देखिए इस बॉन्ड के दोनों टर्मिनल सेम है। दोनों टर्मिनल जब सेम होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अट्रैक्शन जो होगा वो इक्वल होगा दोनों पर, इलेक्ट्रॉन्स पर। इससे क्या होगा, होमोक्लीवेज होगा। कैसा होगा, होमो टाइप का क्लीवेज है भाई ये। और आपका जब इलेक्ट्रॉन इक्वल डिवाइडेशन को शो करेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन इक्वल डिवाइडेशन को शो करेगा तो इससे क्या होगा, आपके इस एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मैंने बताया था अगर किसी कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो जिन पर वो जाता है ना स्पीसीज के ऊपर, और स्पीसीज पर वो आगे कैसा रहता है, अयुग्मित रहता है। कैसा रहता है, अनपेयर्ड रहता है। तो देखिए किसी भी स्पीसीज पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है, अनपेयर्ड हो जाता है। किसी भी स्पीसीज पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है, तो अनपेयर्ड होने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इसे फ्री रेडिकल बोलते हैं भाई हम लोग, इसे फ्री रेडिकल। सर पूछेंगे फ्री रेडिकल होता क्या है, तो आपको बताना है होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद प्राप्त होने वाले ऐसे स्पीसीज, होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद प्राप्त होने वाले ऐसे स्पीसीज जिन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है, होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद प्राप्त होने वाले ऐसे स्पीसीज जिन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है, उन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं। सबको हिंदी में बताना तो सर से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में समांगी वितरण होता है, किसी कंपाउंड में समांगी वितरण होता है, और समांगी वितरण के बाद अगर क्या होता है, किसी समूह या आइटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक।
क्या बोलते हैं? तो क्या है फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप है। फ्री रेडिकल अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप है। फ्री रेडिकल अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले एटम है जो किससे प्राप्त होते हैं? होमोलैटिक क्लीवेज से प्राप्त होते हैं। होमोलैटिक क्लीवेज से प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जैसे इनके पास तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, ऐसा भी पॉसिबल था कि आप किसी कंपाउंड में क्लीवेज कराते और क्लीवेज कराने के बाद क्या होता, कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाते इस टाइप से, या किसी एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाते हैं। तो जिन पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं भाई उन्हें बोलते हैं बाई रेडिकल। उन्हें बोलते हैं बाई रेडिकल बोलते हैं उनके लिए। और आपको बताना है कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है जिन पर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो सकते हैं और जिनके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं भाई ट्राई रेडिकल। ट्राई रेडिकल। तो आपको बताना सर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम लोग जिन पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है उन्हें हम लोग फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं। जिन पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो सकते हैं वो बाई रेडिकल भी कहला सकते हैं और जिन पर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो सकते हैं उन्हें हम लोग ट्राई रेडिकल कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मुक्त मूलक क्या है? मुक्त मूलक समांगी विदलन से प्राप्त होने वाले ऐसे परमाणु अथवा समूह हैं। मुक्त मूलक समांगी विदलन से प्राप्त होने वाले ऐसे परमाणु अथवा समूह हैं जिनके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर किसी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है तो वो मुक्त मूलक ही कहलाता है और जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं वो द्विमूलक कहलाता है। जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं अयुग्मित होते हैं वो त्रिमूलक कहलाता है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ सकते हैं होमोलैटिक क्लीवेज के बाद प्राप्त होने वाले ऐसे स्पीशीज जिन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। होमोलैटिक क्लीवेज के बाद प्राप्त होने वाले ऐसे स्पीशीज जिन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है उन्हें फ्री रेडिकल कह सकते हैं। फ्री रेडिकल के लिए 3 तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं। जिन पर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उन्हें फ्री रेडिकल ही बोल सकते हैं। जिन पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें बाई रेडिकल बोल सकते हैं और जिन पर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें ट्राई रेडिकल बोल सकते हैं। ये कंफर्म हो गया भाई कि जब भी कभी होमोलैटिक क्लीवेज होगा तो होमोलैटिक क्लीवेज के बाद क्या मिलेंगे आपके लिए? मुक्त मूलक। क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको फ्री रेडिकल मिलने वाले हैं। अब सर आपसे पूछेंगे भाई इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताइएगा जिन्हें आप जानते हो। क्या खास बात है फ्री रेडिकल्स में हो सकते हैं? कौन कौन सी विशेषताओं को फ्री रेडिकल्स को करता है? तो देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको बताता हूं। जैसे हम लोग इसी को कंसीडर करते हैं CS3 के लिए, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी सबको क्या बताना है आपके लिए? सबसे पहला प्रॉपर्टी बताना है कि जो CS3 आपके पास है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जो CS3 आपके पास है वो CS3 में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 7 है। साथ ही तो होंगे इलेक्ट्रॉन। अभी मैं केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेडिकल्स आपको पढ़ा रहा हूं। कार्बन के साथ एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें होगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। और एक वापस आया हुआ है जिसे डार्क स्पॉट से शो किया है। जब भी फ्री रेडिकल लगाते हैं तो इस तरह से डार्क स्पॉट लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ये फ्री रेडिकल साइन होती है भाई। 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है तो इसका ऑक्टेट पूरा है या पूरा नहीं है? पूरा नहीं है। और क्या पढ़ाया था बॉन्डिंग में हमने आप लोगों के लिए? जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। बहुत फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है उनकी रिएक्टिविटी? उनकी रिएक्टिविटी इसलिए फास्ट होती है कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये भी चाह रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो जाए तो भाई से रिएक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, किससे बॉन्डिंग तो करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है आपको बताना है, जितने भी फ्री रेडिकल्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं उन सब फ्री रेडिकल में एक खास बात होती है। और फ्री रेडिकल में खास बात क्या होती है भाई? फ्री रेडिकल में खास बात होती है कि उनका जो ऑक्टेट होता है वो ऑलवेज इनकम्प्लीट होता है। फ्री रेडिकल का जो ऑक्टेट होता है वो ऑलवेज क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है भाई।
क्या करेंगे, फास्ट एक्टिविटी को शो करेंगे। क्या करेंगे, फास्ट एक्टिविटी को शो करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट को आसानी से पूरा कर लें। दूसरी बात क्या है, जितने भी फ्री रेडिकल्स को आप लोग स्टडी कर रहे हैं वो सभी फ्री रेडिकल में प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। कम है इस पे इलेक्ट्रॉन, 8 होना चाहिए था, कितना है, 7 है। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं तो क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे इनके पास कोई ऐसा समूह आ जाए, इनके पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए, इनके पास कोई ऐसा एटम आ जाए जो इन्हें क्या दे सके, इलेक्ट्रॉन दे सके। जो इन्हें इलेक्ट्रॉन दे देगा ना वो इनको स्टेबल कर देगा, और जो इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, जैसे कोई ऐसा ग्रुप आ गया जो माइनस आई प्रभाव से करे, किससे स्टेबल होंगे, प्लस आई वालों से। किससे होंगे, प्लस आई वालों से होंगे स्टेबल। और माइनस आई वाला ग्रुप आ गया तो क्या करेगा, जो इसके पास है उसे भी ले जाएगा। तीसरी बात, इनकी जो टाइम लैग होती है ना, जीवन काल, वो 10⁻⁻1 सेकंड होता है भाई। इनकी जो टाइम लैग होती है या जो समांतराल होता है वो 10⁻8 सेकंड होता है। इतने समय को रासायनिक क्रिया बनते हैं, केमिकल प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं और अपने आप ही क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फोर्थ आपको बताना है, जो भी फ्री रेडिकल्स आप लोग स्टडी कर रहे हैं उन फ्री रेडिकल्स में खास बात क्या है, उनमें खास बात यह है sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, ध्यान रखेंगे। सभी फ्री रेडिकल sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन शो करते हैं। सभी फ्री रेडिकल sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन शो करते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसकी शेप हम लोग, अगर आपको फ्री रेडिकल की शेप बनानी है तो C लगाएंगे, H और H लगा देंगे। इधर हम लोग ऐसे लगा देंगे भाई, ऐसे। और क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे है ना, ये कुछ लगा देंगे इस ऑर्बिटल में हम लोग, इस टाइप से लगा देंगे। इसकी आकृति होगी ऐसा हो जाएगा। sp2 का क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, बाइपिरामिडल होता है, नहीं सॉरी ट्रायंगुलर तो होता है। sp2 पर ट्रायंगुलर टाइप की शेप होती है, त्रिकोणीय। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। कितना होता है, 120 होता है। अब ध्यान रखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, इसमें वैस्पर थ्योरी पढ़ी थी लोगों ने। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्स करने की वजह से क्या करता है, थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल इसका चेंज कर देता है। इस वजह से जो शेप इसकी बेसिक होती है वो नहीं होती है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आप इसे ऐसे बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, ये तो जनरल बातें सारी इसके बारे में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। अब ये 3 फ्री रेडिकल्स मैंने आपको दिए हैं, CS3 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 C फ्री रेडिकल, CS3 CS3 CH और क्या है CS3 CH2 फ्री रेडिकल। ये सब फ्री रेडिकल है। ये टर्सरी फ्री रेडिकल है। देखो भाई सेकेंडरी फ्री रेडिकल हमारे पास है और एक कैसा है, प्राइमरी फ्री रेडिकल हमारे पास है। कैसा, प्राइमरी फ्री रेडिकल। हर बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में जब होता है हमारा तब भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से, फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी के सीक्वेंस में लगाइए आप। मुक्त मूलक जो है उन्हें स्थायित्व क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। कैसे करेंगे, तो मुक्त मूलक को हम लोग कैसे स्थायी कर सकते हैं, मुक्त मूलक को स्थायी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं भाई, हमें देखना पड़ेगा किसमें प्लस आई प्रभाव ज्यादा है। क्योंकि हमारा जो फ्री रेडिकल है वो कैसा है, हमारा फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जो इसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो ज्यादा स्थायी करेगा इसके लिए, जो इसे
ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसे ज्यादा स्थायी करेगा। तो देखो पहले वाले में क्या हो रहा है भाई, पहले वाले में 3 जगह पर आपका प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, 3 जगह पर। दूसरे वाले में देखो भाई आप लोग, दूसरे वाले में प्लस आई इफेक्ट कितनी जगह हो रहा है हमारा, 2 जगह हो रहा है। और तीसरे वाले में देखिए आप लोग, जो हमारी प्लस आई इफेक्ट है वो कितनी जगह हो रही है, एक ही जगह हो रही है। तो कौन सा स्टेबल होगा इन तीनों में, टर्सरी वाला। कौन सा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी कार्बन को ज्यादा है, इसलिए टर्सरी वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला उससे कम स्टेबल होगा, और प्राइमरी वाला उससे कम स्टेबल होगा। ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री में जो संरचनाएं, जो स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा स्टेबल होते हैं वो उतने ही ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर जितने ज्यादा स्टेबल होते हैं उतने ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव भी होते हैं। तो अक्सर पूछा अगर आपसे कि प्राइमरी रेडिकल्स और टर्सरी रेडिकल में कौन सा रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा, टर्सरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। बात समझ में आ गई। तो ये सवाल हमारे पेपर बहुत बार आया है, स्टेबिलिटी के बारे में तो बहुत पूछा जाता है। तो आपको बताना है जो टर्सरी फ्री रेडिकल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और टर्सरी फ्री रेडिकल्स इसलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें जो प्लस इफेक्ट होता है, उनमें जो प्लस इफेक्ट होता है कितनी जगह होता है, 3 जगह होता है। कितनी जगह होता है, 3 जगह होता है। बाकी सेकेंडरी में केवल 2 ही जगह होता है। तो जैसे जैसे प्लस इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्लस इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता जाएगा। कौन से ज्यादा स्थायी होंगे, टर्सरी होंगे। ध्यान रखेंगे ये बात, साइंस की सबसे इंपोर्टेंट बातें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इस समय समझिए आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में पढ़ाएंगे हम लोग, तो सब यही बेसिक चलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, एनायंस, ये सब पढ़ाता रहूंगा मैं आपके लिए। अब पढ़ा रहा हूं उस समय आपको छोड़वाऊंगा सारी चीजें, बोल दिया केवल आपसे। दूसरे विषय हम आपको पढ़ाएंगे इसमें, ये हमारा टॉपिक है भाई कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायंस क्या होता है, ये क्वेश्चन है भाई। पता पड़ गया हम लोग को रिएजेंट के बारे में, पता पड़ गया हम लोगों के लिए फ्री रेडिकल के बारे में, पता पड़ गया हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में, पता पड़ा हम लोग के लिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, प्लस आई माइनस आई क्या होता है, उसकी इफेक्ट क्या होगी। अब एक नई टॉपिक आपको पढ़ाता है कार्बोकैटायंस क्या होता है। जैसे हमारे पास एक कार्बन लगा हुआ, देखो भाई ध्यान से आप लोग, सी, और इसके टर्मिनल पर एक्स आ गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस बार जब आप लोग क्लीवेज कराएंगे तो क्या होगा, इस बार क्लीवेज कराने पर रिएजेंट का अटैक होगा। रिएजेंट का जैसे अटैक होगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, और जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने बताया था आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अगर डिस्प्लेस हुआ है तो C पॉजिटिव हो जाएगा और X कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई कैसा क्लीवेज हुआ है, हेड टू क्लीवेज हुआ है। कैसा हुआ है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेड टू क्लीवेज होता है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेड टू क्लीवेज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेड टू क्लीवेज होने के बाद क्या होता है, उसका कार्बन, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेड टू क्लीवेज होता है और हेड टू क्लीवेज होने के बाद क्या होता है, उसका कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर, जिसका कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा उस कार्बन को साइंस में बोलते हैं कार्बोकैटायन। सर ने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, आपने कहा सर कार्बन। सर ने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, फ्री रेडिकल। सर ने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, कार्बोकैटायन। कार्बो
अगर कार्बन पर कुछ नहीं लगा हुआ है तो सिंपल कार्बन है, अगर कार्बन पर स्पॉट लगा हुआ है डार्क तो फ्री रेडिकल है, कार्बन अगर पॉजिटिव है तो कैसा है, कार्बोकैटायन। किसी भी केमिकल प्रोसेस में कार्बन का पॉजिटिव हो जाना, किसी भी केमिकल प्रोसेस में कार्बन का पॉजिटिव हो जाना कार्बोकैटायन कहलाता है। आज के बाद ध्यान रखेंगे, जब भी कभी कार्बन आपको पॉजिटिव नजर आएगा, जब भी कभी कार्बन आपको पॉजिटिव नजर आएगा, आप तो सर को बताएंगे कैसा है, कार्बोकैटायन। ध्यान रखेंगे। जैसे क्या रखेंगे हम लोग, सर ने पूछा कुछ एग्जाम्पल आप बताइए हमें इसके, तो आप सबको बता सकते हैं। जैसे CH3 को पॉजिटिव करते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन हो गए। जैसे CH3 CH2 को पॉजिटिव करते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन हो गए। CH3 CH2 को पॉजिटिव करते हैं, ये भी कार्बोकैटायन है। और जितने भी कार्बोकैटायंस होते हैं उनकी एंडिंग में EM लगा सकते हैं आप लोग। क्या लगा सकते हैं, EM। इसे पढ़ेंगे मिथाइलियम। क्या पढ़ेंगे, मिथाइलियम आयन। ध्यान रखना, मिथाइलियम आयन। इसे क्या पढ़ेंगे बताओ, वेरी गुड, मिथाइलियम। इसे क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइलियम। क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइलियम आयन। कोई प्रॉब्लम इस बात में? अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्या खास बातें इसके अंदर होती हैं। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को एनालिसिस करेंगे तो बेसिक चीजों पे गौर कीजिएगा आप लोग। क्या क्या बेसिक्स इसके अंदर है? सबसे पहले आप मुझे बताएंगे इसमें कार्बन के बारे में। देखिए CH3 के बारे में अगर हम लोग गौर करते हैं तो CH3 पॉजिटिव है, तो सर आपसे पूछने वाले हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनियम आयंस में होते हैं। कार्बोनियम आयंस जो होता है उसके ऑक्टेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, 8 होते हैं, नहीं होते? नहीं होते ना, कितने होते हैं फिर? 6 होते हैं। 6 तो है, ये तो पूरा पेड़ बटा था, ये तो पेड़ चला गया इसकी तरफ। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इस वाले बॉन्ड के, 2 इस वाले बॉन्ड के, 2 इस वाले बॉन्ड के, और पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। सर ने पूछा कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सर ने पूछा कार्बन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सर ने पूछा कार्बन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताएंगे जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो समान कार्बन है, जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रेडिकल है, और जिसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कार्बोकैटायन। क्या है वो? तो ये कार्बोकैटायन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने पूछा ऑक्टेट पूरा है नहीं पूरा है, तो आपने बताया सर इसका भी पूरा नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसमें? 2 कम है। और जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा वो क्या करेंगे भाई, वो फास्ट रिएक्टिविटी को शो करेंगे और अपने ऑक्टेट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं। ये पहली बात हो गई। सर पूछेंगे दूसरी बात आपसे कि जो कार्बोकैटायंस आपने पढ़े हैं उनकी रिएक्टिविटी फास्ट क्यों है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से फास्ट रिएक्टिविटी। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 10⁸ सेकंड ही होता है भाई। किसी भी केमिकल प्रोसेस में जितने भी कार्बोकैटायंस होते हैं वो ऑलवेज 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही बनते हैं, उसके बाद सेल्फ डिसएपियर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है वो क्वेश्चन ये है हाइब्रिडेशन के बारे में। फिर से देखो इसमें भी sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, इसमें भी sp2 टाइप का हाइब्रिडेशन होता है। अगर आप इसकी शेप बनाएंगे कैसे बना सकते हैं इसकी शेप, CH H और H। sp2 हुआ तो एक ऑर्डर खाली रहेगी पी की, कौन सी ऑर्डर पी की है, PZ। कौन सी है, PZ होगी। तो sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होगा, PX तो आ रहा है और PY आ रहा है, इसमें PZ नहीं आ रहा है। तो कोई भी लॉन पेयर इसके पास है नहीं, और जब कोई लॉन पेयर इसके पास नहीं है तो क्या करेगा, ये
कोई लॉन्टर जो इसके पास नहीं है तो कोई भी रिपल्सन हमारा ये नहीं करने वाला है। कैसे हो गई sp2 पर ट्रायंगुलर टाइप की, कैसे हो गई ट्रायंगुलर टाइप की इसकी से। अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं भाई आपसे। देखो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो प्लस साइड प्रभाव होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और माइनस साइड प्रभाव होगा तो क्या होगी। तो बहुत सिंपल बात है एकदम। सर वो क्या समझाना है आपके लिए, सब 3 तरह के आपको रेडिकल्स देंगे, वो कैटायंस देंगे। कौन कौन से कैटायंस में आपको प्रोवाइड करेंगे सर। सर ने आपको दिया CH3 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 C पॉजिटिव। कैसा कार्बन कैटायन है, टर्सरी। कैसा है, टर्सरी। ध्यान रखो, मेमोरी फिट होना चाहिए आपके। ये कैसा है भाई, CH3 और CH सेकेंडरी। और ये कैसा है, CH3 CH2 प्राइमरी। सर पूछेंगे किस में प्रसारित प्रभाव ज्यादा हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अच्छी बात है, प्रसारित प्रभाव हो रहा है तो इसे इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएंगे और ये आसानी से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसमें थोड़ा कम हो रहा है ना, 2 जगह हो रहा है केवल, तो इसके स्टेबल होने के चांस थोड़ा क्या होगा, इसकी तुलना में कम होगा। और सबसे कम किसका होगा, प्राइमरी का। अब सर ने क्वेश्चन दिया, देखो आपको बहुत टेक्निकल बात बताता है आपके लिए। सर ने बोला कि CH3 का होल प्राइस CCl टर्सरी हो गए, और सर ने बोला CH3 का होल प्राइस CCl CHCl। इन दोनों कंपाउंड्स में अगर NaOH के लिए मिलाया जाए, इन दोनों कंपाउंड्स में NaOH को मिलाया जाए तो कौन सा कंपाउंड Cl को पहले हटा देगा, किस हट जाएगा, क्या हट जाएगा डॉक्टर सही से। राइट, एक पॉइंट आंसर दिया हमने कि ज्यादा एक्टिव क्यों होगा, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। इसी सर को बताएंगे कि सर जो पहले वाली कंपाउंड्स है वो NaOH से रिएक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसके ज्यादा होगी, यानी ये वाला पहले निकालेगा NaCl, और जब OH आता है तो क्या बन जाते हैं, और एल्कोहल क्या बन जाते हैं। तो इसमें जो एल्कोहल है उसके बनने की पॉसिबिलिटी पहले होगी, इसमें क्या होगी बाद में, और सबसे कम किसमें होगी, इसके अंदर होगी। तो इसका मीन्स क्या हो गया, जो जितना ज्यादा स्टेबल है, जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना ही ज्यादा क्या है, रिएक्टेबल है। बात समझ में आ गई। थोड़ा आगे बढ़ते थे हम लोग। ये टॉपिक है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, कार्बोनाइन। कार्बोनाइन पढ़ लीजिएगा इसे आप, या कार्बोनाइन पढ़ लीजिएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन। और जो कार्बोनाइन आपके पास अवेलेबल है इसे कैसे बताएंगे सर के लिए हम लोग। तो जैसे भाई कार्बन हम लोगों के पास है और इस कार्बन के टर्मिनल से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लगा हुआ है, क्लीवेज तो इस बार भी हेट्रो होना है। जैसे रिएजेंट आएगा, रिएजेंट आने के बाद क्या होगा, हेट्रो क्लीवेज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो क्या मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा ही। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास कार्बन है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो हमारे पास कार्बन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और आपका ये वाला एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर किसी केमिकल प्रोसेस में हेट्रो क्लीवेज होता है, और किसी केमिकल प्रोसेस में हेट्रो क्लीवेज होता है, और आफ्टर हेट्रो क्लीवेज आपका कार्बन नेगेटिव हो जाता है,
तो नेगेटिव कार्बन जब भी किसी प्रोसेस के अंदर होता है तो नेगेटिव कार्बन होने की प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइन। चौथा कार्बन आ गया एक और। कैसे हो सकते हैं कार्बन? अब मैं आपको देख के बताना है केवल। सी डार्क स्पॉट, सी पॉजिटिव कार्बो, सी नेगेटिव कार्बन है। ये कार्बोनाइन है भाई, क्या है? कार्बोनाइन है। बहुत सारे कार्बोनाइन्स में बना सकता हूं, जैसे लिखा हुआ है CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, C2H5 नेगेटिव, C3H7 नेगेटिव। ये सब क्या है? कार्बोनाइन है, नेगेटिव होता है। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में हेटेरोक्लीवेज होता है और हेटेरोक्लीवेज के बाद अगर आपका कार्बन नेगेटिव हो जाता है, किसी भी केमिकल प्रोसेस में हेटेरोक्लीवेज होता है और हेटेरोक्लीवेज होने के बाद अगर आपका कार्बन नेगेटिव हो जाता है तो कार्बन के नेगेटिव होने के प्रोसेस को या नेगेटिव कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बोनाइन। फ्री रेडिकल अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले, कार्बोकैटाइन धनायन वाले, कार्बो एनाइन ऋणायन वाले। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी सबको बताना चाहेंगे तो क्या बता सकते हैं इसके बारे में? थोड़ा सा पहली बेसिक बात, सबसे पहले सबको बताएंगे इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में। बताओ इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए आप, ये लिखा हुआ है आपके पास, ऐसे लिखा हुआ है राइट। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 तो इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 वाले इलेक्ट्रॉन इसके हैं। 8 ही है, एक नेगेटिव और एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक छीना है इससे, एक अपना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो 8 है, तो ऑक्टेट पूरा है या नहीं है? ऑक्टेट पूरा है सर से कहेंगे, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 2 इलेक्ट्रॉन ये तो बॉन्ड के अंदर है, 1 2 3 ये बॉन्ड के अंदर नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री है ना वो करते क्या है? जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो करते ये है कि उसकी एनर्जी बढ़ा देते हैं, और जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बहुत सारे बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं प्रैक्टिकल में कि कार्बोकैटायंस के पास तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। कार्बो एनायंस के पास तो इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, फिर वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों है भाई? तो आपको बताना है सर उसके पास इलेक्ट्रॉन 8 जरूर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन 8 जरूर है, लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। जब किसी स्पीसीज के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या होता है? उसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, और जिनकी एनर्जी बड़ी होती है वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? फास्ट होती है, इसलिए फास्ट रिएक्टिव है। टाइम लैग का प्रॉब्लम इसमें भी है, 10 टू पावर -8 सेकेंड है इसका टाइम लैग, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा, इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 टाइप होगा, sp3 टाइप। तो फ्री रेडिकल में कैसा होता है? sp2। कार्बोकैटायंस में कैसा होता है? sp2। इसमें कैसा होगा? sp3 टाइप होगा। और जिनमें हाइब्रिडेशन sp3 टाइप होता है उनकी शेप कैसे होती है? टेट्राहेड्रल। कैसे होती है? टेट्राहेड्रल, C H H और H। और क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को इसमें लगा देंगे हम लोग और एक नेगेटिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? नॉन पेयर जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके ऊपर, इससे क्या होगा? रिपल्सन होगा इसके अंदर, तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? इसकी चेंज हो जाएगी। तो हो जाएगी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे। देखो इसमें स्टेबिलिटी बदल जाएगी, सब उल्टी हो जाएगी। अब कैसे उल्टी हो जाएगी बताओ भाई? इसमें तो 8 कार्बो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो अगर इसमें माइनस आई प्रभाव ज्यादा हो गया, और इसमें माइनस आई प्रभाव क्या हो गया? ज्यादा हो गया, क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। जैसे कैसे हो जाएगा? देखो आप लोग ध्यान से,
ऐसे हो जाएगा। देखो भाई, ये हमारे पास CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये C नेगेटिव है, और ये हमारे पास है CH3 CH नेगेटिव, और ये हमारे पास है CH3 CH2 नेगेटिव। और देखो यहां पर 3 जगह प्लस साइन प्रभाव हो रहा है, जो किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना ऐसे, इसलिए क्या हो जाएगा ये अनस्टेबल। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा इससे थोड़ा स्टेबल, इसमें कम हो रहा है, और सबसे कम किसमें हो रहा है? इसके अंदर हो रहा है। तो सिस्टम कौन सा होगा? प्राइमरी। तो कौन से फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं? फ्री रेडिकल। टर्सरी। कौन से कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं? कार्बोकैटायन। टर्सरी। और कौन से कार्बोएनायन स्टेबल होते हैं? प्राइमरी। समझ गए? तो इनका स्टोरेज सीक्वेंस है, और जो ज्यादा स्टेबल होगा क्या होगा? रिएक्टिव। तो सब पूछेंगे आपसे CH3 पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव मानकर क्या बताओ? तो आप बताएंगे सर ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोएनायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोएनायन है, कार्बोधनायन, ये कार्बोधनायन, कार्बोएनायन कह सकते हैं। सबको बताएंगे सर इसमें क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। कौन सा अनस्टेबल होगा? ये वाला अनस्टेबल होगा। ये कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो पूछेंगे कौन सा रिएक्टिव ज्यादा होगा? तो नेगेटिव वाला ज्यादा एक्टिव होगा, पॉजिटिव वाला कम एक्टिव होगा। ठीक है, बाकी बात कल करते हैं आपसे। फिलहाल